आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के पटन इलाके में बुध की रोज सिक्योरिटी फोर्सेस को पीडीडी ऑफिस पटन के बाहर एक मशकूक बैग मिला, जिसे बाद में तबाह कर दिया गया। बता दें कि बारामूला नेशनल हाईवे के करीब पीडीडी ऑफिस पटन के बाहर फौज की 29 आरआर और एसओजी पटन को एक मशकूक बैग पड़ा हुआ मिला है, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। इन्होंने कहा है कि हाईवे पर ट्रैफिक भी रोक दी गई, जबकि बीडीएस की टीम ने इसको तबाह कर दिया। एहलकार ने मजीद कहा है कि बाद में हाईवे पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई, जबकि पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। इधर सोपोर में दरियाई जहलम में डूबने वाली नाबालिग लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और मुकामी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। आपको पता चले कि इसने दरिया में छलांग लगा दी थी। जब मुकामी लोग और पुलिस को इस वाक़े का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर दरिया में छलांग लगाने वाले नाबालिग लड़की की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन आज तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। हेल्प गस बच्ची यह गस अथीन तो अगर रब्बुल करीमस यसन इंशाल्लाह आज त्रेम दो यथ मन NDRF, यथ मन लोकल माहीगीर, यथ मन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, RR आर्मी यथ मन तिमन हुंद तो शुक्र गुजार यम हेल्प करने योत बे अपील करान आज अगर प्लीज तुम ये आज दोस तो बे यहान चूँकि अल्लाह ताला बोजे ये अच्छे तो आज के मामला। इधर पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि चीन ने लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। इन्होंने कहा है कि चीनी फौज ने हमारी फौज के साथ हाथापाई भी की, लेकिन इन्हें जवाबी कार्रवाई की इजाजत नहीं दी गई। बीजेपी ने बहुत से कवानीन पास किए हैं, जिनमें से एक जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों से जमीन छीन कर मुल्क के दूसरे लोगों को फराहम करना है। इसमें वाज़ेही तौर पर कहा गया है कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के हुकूक को दबाना चाहते हैं। उनके साथ हाथापाई भी की, तो उसके लिए बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। मगर जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर जुल्म ढाना, हमारे वसाइल, हमारे रिसोर्सेज, अब हमारी ज़मीन को, जो यहाँ एक कानून पास किया था शेख साहब ने, लैंड टू द टिलर, यानी काश्तकार को जो काश्तकारी करता था उसको ज़मीन मिलती थी, आज उसका उल्टा हो रहा है। जो हम यहाँ ज़मींदार लोग हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, लीज़ पे हैं, जिनके होटल है, जिनका कारोबार है, उनको कहते हैं आप ज़मीन छोड़ दो और हम उस ज़मीन। इधर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर मुसमारी मुहिम को जारी रखते हुए रेवेन्यू और पुलिस की मुश्तरका टीम ने कोकरनाग सब डिवीज़न की तहसील लरनू में तकरीबन 90 दर्जन गैर कानूनी तामीरात को मुस्मार किया और रियासती अराइज पर से तजावुज़ात हटाने के साथ साथ इनकी बाजियाब्ती भी की। SDM कोकरनाग की क़यादत वाली टीम में तहसीलदार लरनू, NT लरनू, पुलिस और दीगर रेवेन्यू एहलकार शामिल थे। मुहिम के दौरान हेडक्वार्टर से 60 किलोमीटर के फासले पर कायम नाजायज़ तजावुज़ात को मुस्मार कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो पिछले कई बरसों से ये बात करते आए हैं कि जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटा देंगे। इन्होंने कहा है कि अगर इसकी कोई मुखालफत करता है तो वो लोगों के सामने आए और फिर देखे कि लोग किसके साथ चलने के लिए तैयार है। आपको पता चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज जनूबी कश्मीर के 2 रोज़े दौरे के दूसरे रोज़ हल्का इंतखाब पहलगाम के कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर पहलगाम में वर्करों की
अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। उमर अब्दुल्ला के हमरा कश्मीर सूबे के सदर नासिरुल इस्लाम वानी, अनंतनाग के नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा अल्ताफ वानी समेत कई सीनियर लीडरान शामिल थे। मैंने शायद ये 18-19 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी ये बात की थी और मैं इस बात पर कायम हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बने, हम इस कानून को यहाँ के कानून के इससे स्टैट्यूट एक्ट से हटा देंगे। अगर कोई इसकी मुखालफत करना चाहता है तो कहे लोगों को। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।